हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, तभी आप लोग समय से जुट रहे हैं, जुड़े हुए हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो का शेयर अवश्य करें। और मेरे साथ इस तरह के बीपीएससी और हायर क्लासेज और हायर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग मेथड तथा ट्रिक पर अलग अलग वीडियो में अवेलेबल है, उससे अवश्य देखें, अवश्य समझें और जो भी समस्या हो अवश्य कमेंट करें। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम लोग आयत से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आयताकार मैदान के रोड जो होंगे वो आयताकार मैदान के बीचों बीच होंगे, अगल बगल से रास्ते काटेंगे और इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग आज हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं क्वेश्चन नंबर। देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस, इस चैनल में आपका स्वागत। चलिए बच्चों, तो हम लोग आते हैं अभी क्वेश्चन हल करने के लिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन हल जो करेंगे बिल्कुल एक नए तरीके का हल करेंगे। इसमें किसी तरह का क्वेश्चन का कोई दिया हुआ मान नहीं होगा। आइए ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग हल कैसे करें। तो आइए, इसमें दिया गया एक आकृति होगा और उस आकृति को देख करके ही हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। परिमाप भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अभी हम लोग क्षेत्रफल सीखेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए दी गई है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताओ। कुछ भी नहीं दिया गया है, आकृति एक बना हुआ है और यही आकृति आपको दी गई है, इसी से सारा चीज आपको निकालना है। तो चलिए आइए हम लोग इसका हल करना शुरू करते हैं और इसको सबसे पहले हम लोग आकृति पर ही कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आकृति पर ही इसका कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, इसके मान से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे कि हमारा ये जैसे ए बी जो साइड है उसकी लंबाई नहीं दिया गया तो हम कैसे निकालेंगे। ए और बी जो साइड है ये नहीं दिया गया है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग ए और बी साइड को निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि अगर ये और इसको यहाँ पर अर्थात डी सी एफ ई और एम जी और जे आई को अगर हम जोड़ते हैं तो वह ए और बी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर पूरी तरह से डिटेल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग केवल लिखेंगे कि ए बी की लंबाई, हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आकृति ए बी की लंबाई। तो आकृति ए और बी की लंबाई जो है वो हम लोग निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एल बराबर हम लिख देंगे कि यहाँ पर कितना है तो 2 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है तो 4 सेंटीमीटर और ये कितना है तो ये भी है आपका 4 सेंटीमीटर और ये है लास्ट में फिर 2 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से 2 2 4 और 8 12, यहाँ पर आ गया आपका कितना 12 सेंटीमीटर। अर्थात ए और बी की लंबाई जो है वह 12 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से बी और सी की लंबाई हम निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो आकृति में बी सी की लंबाई। तो बी सी की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसको भी जोड़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है तो 2 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर फिर क्या है तो 2 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पर भी केवल है 2 सेंटीमीटर। 2 2 4 और 8 2 10, यहाँ पर कितना आ गया तो 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लंबी है और ये छोटी है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो 12 सेंटीमीटर है इस आयताकार मैदान की लंबाई है और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ये जो आया है और इसकी चौड़ाई है। लेकिन हम लोग को लंबाई चौड़ाई से हमारा काम नहीं चलेगा, बल्कि हम लोग बनाने के लिए कई विधियां हम लगा सकते हैं, कई मेथड अपना करके हम इसको बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं और यहाँ से हम सबको एक अलग अलग रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गया, इसका हमने नाम रख दिया कि R1 रेक्टेंगल 1। ये हमने यहाँ से घेर दिया तो इसको हमने नाम दे दिया रेक्टेंगल 2 और यहाँ पर हमने घेर दिया
तो इसको हमने दे दिया R3 और ये उसी प्रकार से R4। हमने यहाँ पर चारों आकृति को अलग अलग दे करके एक आयत का रूप हमने दे दिया, रेक्टेंगल का फॉर्म हमने बना दिया। दूसरी तरीका और भी है जिसके माध्यम से हम बना सकते हैं कि इस लंबाई के बराबर हम एक कंस्ट्रक्ट कर देंगे यहाँ पर और पूरा ट्रायंगल में से फिर हम घटाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसी से पहले हम लोग बनाना सीखें, वो भी तरीका हम लोग बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन से सीखेंगे। तो अभी हम लोग जो काम करने जा रहे हैं उसको ध्यान दें, अलग अलग हम क्या कर दिए, रेक्टेंगल बना लिए। अब अलग अलग रेक्टेंगल बनाने के बाद क्या करेंगे कि बारी बारी से सबके हम एरिया को निकालेंगे। तो R1 के लिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि R1 के लिए आपका हो गया L बराबर 12 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और इस प्रकार से A बराबर आपका हो गया A1। ये R1 का है तो A1 हमारा एरिया निकलेगा। तो A1 हमारा जो है वह L इंटू B और इस प्रकार से हम इसको लिख दिए कि 12 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर अर्थात 12 टू 24 cm स्क्वायर, एक आंसर आ गया। यानी A1 हमारा जो है इसका एरिया निकल गया। इसी प्रकार से हम अब क्या लिखेंगे R2 के लिए। अब क्या हम लिखेंगे R2 के लिए। तो R2 के लिए हमारा L जो है वह क्या होगा। अब R2 के लिए हमारा L चाहिए तो यह कितना होगा। तब ध्यान से देखिए कि टोटल 12 सेंटीमीटर से ये क्या हो गया है 2 निकल गया है, 2 इधर कट गया तो केवल ये कितना बचेगा अब 10। तो L बराबर कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक AB जो था या J से यहाँ तक जो था तो AB की पूरी लंबाई आपका 12 था। तो यहाँ से इतना ये इसमें से कट गया, 2 सेंटीमीटर इसमें से कट के निकल गया। तब आपके पास कितना बचेगा, केवल 10 बचेगा अर्थात 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो ब्रीथ दिया गया है इसमें दिया है कितना, तो B इक्वल टू आपका कितना है तो 4 cm। इस प्रकार से A2 का हम मान निकाल देंगे तो L इंटू B और यहाँ पर हम हल करके निकाल देंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर अर्थात 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका भी एरिया निकल गया। अब चलिए आते हैं यहाँ हल करने के लिए हम R3। अब हम क्या करेंगे हल R3 को। तो R3 के लिए अब यहाँ पर लिखेंगे तो R3 के लिए हमारा L बराबर अब निकालना है। तो यहाँ पर R3 के लिए ध्यान से देखा जाए, R3 के लिए हमारा जो है टोटल था 12 और 12 में से 4 और 2 6 निकल गया तो कितना बच जाएगा अब 6 अर्थात L इक्वल टू हो गया हमारा कितना तो 6 सेंटीमीटर और B बराबर हमारा जो है इसका वह दिया गया है कितना तो 3 के लिए 2 cm है। तो ये हो गया आपका 2 cm। इस प्रकार से हमारा A3 जो है वह निकल जाएगा आपका L इंटू B से और यह निकल गया कि 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा चलिए A3 भी निकल गया। अब लास्ट हमारा जो बच गया है वह R4 के लिए निकालना है। तो यहाँ पर R4 के लिए जो है हमारा यहाँ पर लिख देंगे L इक्वल टू हमारा कितना होगा। तो L यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका 4 ये हो गया, 4 8 हो गया, 8 और ये 2 कितना हो गया 10। तो 10 के बाद में हमारा क्या बचेगा 2। तो यहाँ पर केवल हो गया आपका 2 cm और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका B जो है उसका भी मान है आपका कितना तो 2 cm। इस प्रकार से A4 जो है उसका हमारा हो गया कि 2 cm L इंटू B अर्थात 2 cm इंटू 2 cm अर्थात 4 cm स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर कुल एरिया निकालना है। तो कुल एरिया के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल एरिया अर्थात कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4। सबका मान हम क्या करेंगे यहाँ पर एक जगह ला देंगे। यहाँ पर है 24 cm स्क्वायर। इसके बाद दूसरा जो हमारा आया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में आपका है फिर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके बाद में है केवल 4 सेंटीमीटर
स्क्वायर। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ करके हम लिखेंगे, और हम जोड़ देंगे 4 4 2 6 6 व 4 10 10 का 0 1 और 1 और 1 2 2 2 2 और 4 6 6 और 2 8 यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग निकाल लिए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इस जो आकृति को दिया गया था, इस पूरे आकृति को हम लोग स्वतः अपना डिजाइनिंग किए और स्वतः रेक्टेंगल बनाए, और रेक्टेंगल बनाने के बाद विभिन्न रेक्टेंगलों के माध्यम से हम लोग क्या किए, सबको एकत्र किए, और एकत्र करने के बाद हम इसका आंसर एक जगह पर ला करके हमने लिखा। और इस प्रकार से इसका जो एरिया है वह आपका निकल गया, और टोटल एरिया इसका आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज की हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। जय हिंद बच्चों।